भारत 2026 का अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करा रहा है और वह एक देश, दो देश, तीन देश तक नहीं बल्कि 74 देशों तक की इस बात है, क्योंकि एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इतने देश शामिल हो रहे हैं, अपने आप में ये बड़ी ऐतिहासिक बात है। तो नौसैनिक अभ्यास है, भारत में हो रहा है, 74 देश शामिल हैं, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अभ्यास का नाम है अभ्यास मिलन। अब एक एक करके जानते हैं सारी महत्वपूर्ण बातें। तो 19 फरवरी से इसका आयोजन पूर्वी नौसेना की कमान में कहां पे हो रहा है? 13वें संस्करण का विशाखापत्तनम में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी मतलब इस तरफ विशाखापत्तनम में। अभ्यास का यह 13वां संस्करण है, यानी कि 12 संस्करण पहले भी आयोजित कराए जाते रहे हैं और ये संस्करण हर 2-2 साल में आयोजित होते हैं। अब अगर इसमें कुछ बातें और जाननी है तो ये अपने आप में समावेशी संस्करण है, क्योंकि इसमें शुरुआत जब हुई थी इस अभ्यास मिलन की तो 4 देश थे, अब 74 तक पहुंच गए हैं। यानी कि जो आना जा रहा है इसमें आता जा रहा है। अभ्यास का फायदा क्या होता है कि जब मान लीजिए आपात की स्थिति है या समुद्री डाकों से निपटना है, तो एक दूसरे को कैसे सहयोग करेंगे, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो सीख सकेंगे। अब यहाँ पे विरोधी देशों का एक मंच पर आना, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे रूस हो, भारत के संदर्भ में नहीं, आपस में इनके, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन चीन, पाकिस्तान और तुर्की, ये 3 ऐसे देश हैं जिनको सीधा संदेश दिया गया है कि आपको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको शामिल किया ही नहीं गया। फिर उसके बाद क्वाड देशों की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम देखें तो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां पे ये वो देश हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहां पे सुरक्षा, शांति, स्थिति, बैलेंस बनाए रखने के लिए चीन के संदर्भ में, और उसके साथ बाकी तरह देश हैं। तो ये जो है अपने आप में अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी कि अगर आप पीसीएस की तैयारी जब कर ही रहे हैं तो तैयारी में दृष्टि को अपना भरोसेमंद साथी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को आज ही अपने मोबाइल पे, अपने डिवाइस पे डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्स जो भी आपके एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग उसमें आप देख सकेंगे। और साथ में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 887501 चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे ही। तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? 13वां संस्करण था, तो ये पहला संस्करण 1992 में हुआ था और 95 में, और उसके बाद अभी 26 में 13वां है। 2-2 साल के गैप में होता है। 4 मैंने बताया था विदेशी नौसेनाएं शामिल हुई थी, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। 2020 के बाद इसने अपना व्यापक विस्तार किया है। तो अब यहाँ पे जो अभ्यास होंगे 2 चरणों में होंगे। हार्बर फेज का मतलब ये होता है कि पहले संगोष्ठियां होंगी, चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी, सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे, मुद्दों पर डिस्कशन होगा, और उसके बाद फिर वो अभ्यास समुद्र में होगा। और समुद्र का युद्धाभ्यास मतलब कि जो पनडुब्बियां हैं, जहाज हैं, उनके माध्यम से होगा। तो उसमें कैसे कहीं पे मानवीय सहायता पहुंचाने में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस सीख सकते हैं, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वो सारी चीजें रहेंगी। तो ये सारी बातें थी। अब एक छोटा सा आपसे सवाल पूछने के पहले, प्रमुख चुनौतियां जिनसे हम निपटने में इस अभ्यास की भूमिका को समझ सकते हैं कि समुद्री डकैती और आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी, और साइबर संवेदनशीलता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इस प्रकार के अभ्यास समुद्र के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छोटा सा सवाल है, सवाल यह है कि अभ्यास मिलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992, 1995 ए, बी, सी 1998 और डी 2020। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है समय समय पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।